पहचान है, कोई क्वेश्चन नहीं कि परमेश्वर कहीं इंग्लैंड वगैरह भेज प्रचार करने के लिए, ये रेगिस्तानी मार्ग में क्यों जाऊंगा। लेकिन बाइबल कहती है जब वो निकला, एक व्यक्ति जो बड़ा अधिकारी था रथ पे आ रहा था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था। 33 आयत में बाइबल कहती है वो पढ़ रहा था, 33 आयत में लिखा उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उस समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा। अब उसे यह मालूम नहीं था कि यह बात यशाया अपने लिए लिख रहा है या किसी दूसरे के लिए लिख रहा है। और फिलिप्पुस ने कहा मैं तुझे समझाता हूं कि जो तू पढ़ रहा है ये यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी, उसकी दीनता के विषय में उसका न्याय नहीं होने पाया। उन्होंने कहा यह क्या मतलब। उसने कहा जब भी किसी को मृत्यु दंड मिलता है, जब भी किसी व्यक्ति को मौत का दंड दिया जाता है, तो वो रूल था, वहां का लॉ था, जैसे इंडिया का लॉ है, अमेरिका का लॉ है, वहां का कानून था उस जगह का कि जब भी किसी को मौत का दंड दिया जाता था तो लोगों में से कॉल की जाती थी। जैसे आज शादी जो होती है तो लोगों में कॉल की जाती है कि आपको कोई एतराज है तो बताओ, 3 बार कॉल करते हैं। हाँ, ऐसे लॉ था कि कॉल की जाती थी कि अगर किसी व्यक्ति को इस मरने वाले व्यक्ति के विषय में कुछ कहना है, इसके बचाव के विषय में कुछ कहना है तो खड़ा हो जाए। और बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह को मौत का दंड दिया गया, ये वाली कॉल नहीं की गई थी। लॉ को तोड़ दिया गया था, उस देश के कानून को तोड़कर यीशु मसीह को क्रूस दिया गया था। क्योंकि अगर ऐसा बोल दिया जाता तो लाखों लोग खड़े हो जाते कि ये अपराधी नहीं, ये यीशु मसीह, ये परमेश्वर है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने ठान लिया था कि 3.5 साल बाद इन्हीं लोगों से मैं पकड़वाया जाऊंगा और क्रूस पर चढ़ा दिया जाऊंगा। और इसीलिए बाइबल कहती है कि उसकी दीनता के विषय में उसका न्याय नहीं होने पाया। यानी यीशु मसीह के बारे में जब उसको मृत्युदंड दिया गया तो किसी को बोला नहीं गया कि आप लोगों में से जो कोई इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं या यीशु के बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग खड़े हो जाओ। एक भी बात नहीं बोली गई। उसका न्याय उसकी दीनता में नहीं होने पाया। फिलिप्पुस ने उसको खोल के बताया कि यह भविष्यद्वक्ता जो कह रहा है वो अपने विषय में कह रहा है कि यीशु मसीह के विषय, अपने विषय में नहीं, वो परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में कह रहा है। क्योंकि यीशु मसीह का उसकी दीनता में न्याय नहीं होने पाया। आमीन। पढ़ो अपने सामने स्क्रीन पर, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उस समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा। हालेलुया। और जब फिलिप्पुस ने उसको समझाया कि तो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बात हो रही, क्योंकि जब भी किसी को मृत्युदंड मिलता है तो आप जानते हैं यहां का लॉ है कि सब लोगों को मिलकर एक कॉल दी जाती है और बुलाया जाता है कि अगर किसी को बचाव में कुछ बोलना है तो बोल दे। लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक जन था जिसके बारे में ये लॉ, ये देश का कानून तोड़ दिया गया था। जब उसको वचन समझ आई कि ये वचन जो आज पूरा हुआ 700 साल पहले लिखा गया था। यीशु मसीह ने कहा बाइबल का एक बिंदु भी इधर या उधर हुए नहीं रहेगा। एक एक बिंदु बाइबल का पूरा होगा। आज नासा के साइंटिस्ट भी मानते हैं बाइबल ट्रू है। और जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है बाइबल और पक्की होती जा रही है उनकी आंखों। हालेलुया। अब जब फिलिप्पुस ने कहा अब मैं तुमको सुनाता हूं, और बाइबल कहती है शुरू से लेके उसने एंड तक यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया। और जब जल आया तो उसने कहा यहां जल है, अब बपतिस्मा मुझे लेना चाहिए। उसने कहा अगर जल है तो हाँ, तो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, तो कौन रोक सकता है। और बाइबल कहती है जब जल से वो निकलकर बाहर आया तो आपने जानते हैं आगे क्या लिखा। लास्ट आयत उसमें लिखा जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। ये एक हेवनली उठाना था। ये जिक्र अलीशा के टाइम में भी मिलता है, जब परमेश्वर ने अलीशा को बोला था कि वो देख राजा जा रहा है, उसके रथ के साथ हो ले। और बाइबल कहती है अलीशा के ऊपर परमेश्वर की शक्ति आई और वो फिजिकली इतना शक्तिशाली महसूस करने लगा कि रथ के साथ साथ भागने लगा। 40-45 की स्पीड में भागने लगा और रथ से पहले पहुंच गया। और सेम स्पिरिट इसके ऊपर उतरी
और बाइबल कहती जैसे इसका काम असाइनमेंट पूरी हुई, परमेश्वर की अब वो लंच करने नहीं बैठा उसके साथ, क्या हो उन पाजी कुछ खा पी लिए, हाँ, परमेश्वर का आत्मा लिखा उसे उठा ले गया, टक चल निकल, और लिखा वो उठा भागा और अशदोद में आ निकला जो उससे 35 मील दूर था। और कैसरिया में जाने के लिए जहां परमेश्वर ने कहा कैसरिया में चला जा, और जब तक कैसरिया ना आए नगर नगर सुसमाचार सुनाता जा। आज आप पता यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन दिनों के लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उन्होंने अपनी असाइनमेंट को अच्छी तरह से पूरा किया, अपने होमवर्क को पूरा किया। अगर वो होमवर्क पूरा ना करते, आत्मा में ना होते, आज आप यहां ना बैठे होते। उन्होंने अपना टाइम खाने पीने में वेस्ट नहीं किया, उसने अपना टाइम इस बात में वेस्ट नहीं किया कि बड़ा पॉलिटिकल अधिकारी है, इसके पास बैठता हूं, थोड़ी बातचीत निकालता हूं, कल को कुछ काम आ जाएगा। बाइबल कहती है जैसे ही काम पूरा, पवित्र आत्मा ने उसे उठाया। अगर उसकी तरह कोई फेक कोई जन होता तो उसको चाचा बना लेता। मंत्री साहब आए तो तुझे मेरे चाचा जी हो, हाँ,